नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं शैलो ट्रे के बारे में बात करूंगी जो हमारे गार्डन में तो आ जाती हैं, पर कई बार हम उनका पैसे खर्च करके भी कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। तो किस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सामने ये आप फूलों से भरी हुई शैलो ट्रे देख रहे हो। तो ये जो ट्रे है मैंने ऑनलाइन खूब सारे पोट्स मंगवाए थे और वीडियो भी शेयर किया था, और ये काफ़ी कॉस्टली भी आए थे पोट्स। तो मेरी तरह कई भाई बहनों ने इस तरह के पोट्स मंगवाए होंगे, उनके साथ ट्रे आई होंगी, मिली होंगी उनको। तो चूँकि हमने ट्रे के भी पैसे दिए हैं, तो मैं जैसे पोट्स वगैरह जो भी जितने भी रखती हूँ तो मैं ऊपर टेरेस पे रखना इन्हें पसंद करती हूँ। ज़्यादातर मेरे इधर ही हैं, टेरेस पे रखे हुए हैं। तो फिर मैंने पहले तो पोट्स के नीचे रखी, तो फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा काम के नहीं है जैसे नीचे रखना। तो पानी डालते हैं तो ट्रे में फिर जमा हो जाता था, और मुझे बार बार उसकी वो सफाई करनी पड़ती थी, नीचे उठा के फिर वो उसको पलटना भी पड़ता था। तो गमले की मिट्टी सूख जाती थी और मुझे ये चक्कर रहता है। और कई बार ये होता है ट्रे इतनी भर जाती थी कि पोट्स के बीच में जो मिट्टी ज़्यादा गिल्ली रहने लगी और जैसे प्लांट्स ख़राब होने लगे। तो फिर मैंने सारी ये जो नीचे रखने वाली ट्रे हैं ये सब मैंने हटा दी। तो मैं अपने तरीके से इनका इस्तेमाल कुछ ना कुछ जैसे करती ही रहती हूँ। कोई सीड्स सुखाने के लिए, कोई गार्डन के पत्ते वगैरह चुनती हूँ, या किचन वेस्ट मटेरियल कोई संतरे के छिटके हुए तो वो उनको हमें सुखाना ही पड़ता है। तो ये इन सब कामों में मैं इस्तेमाल करती हूँ। बट मैं इसे प्लांट्स लगाने में भी खूब इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, शैलो ट्रे में आप गार्डन बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने इसमें होल नहीं दे रखे हुए हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले इस पे माइक्रो ग्रीन्स लगाना सिखाए थे। इसी ट्रे में, शैलो ट्रे में मैंने उसके सरसों के लगाए थे। तो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा। तो इतने भर के इसमें आए थे, और इस बारी मैं ये सिर्फ चेक करना चाहती थी। स्वीट एल्सम के मैंने ये जो बाद में ट्रांसप्लांट किए हैं, बल्कि मैंने कुछ कुछ दूरी पे ये ट्रांसप्लांट किए हैं। तो इतने अच्छे से इस पे फूल आए, तो मेरा मन किया कि अब तो ये फूल ख़त्म भी होने वाले हैं, तो मुझे ये वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी ट्रे, ये शैलो ट्रे, ये देख पा रहे हैं ना आप, ये तो ये मैंने ऐसे रख दी है इस तरह से। तो ये मैं आपको ऊपर से भी दिखा रही हूँ। तो इस बारी तो सिर्फ मैंने चेक किया है, ये तो भी ये ट्रांसप्लांट किए हुए प्लांट्स पे भी कितने अच्छे से फूल आ गए हैं। तो अगली बारी मुझे अब समझ आ गया, अगली बारी मैं फिर इसमें डायरेक्टली सीड्स सो करूँगी, तो उससे तो ये पूरा भर जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगली बारी मुझे ट्राई नहीं करना है, इसमें लगाने हैं सीड्स, ये स्वीट एल्सम लगाने हैं, ताकि कई सारी जो ट्रे हैं वो हमारी फूलों से भरी हुई ये जैसे आ जाएं। तो इनका इस्तेमाल इस तरह से, और मैंने इसको ख़राब नहीं किया है, मैंने इसमें ड्रेनेज होल नहीं दिया है। तो ड्रेनेज होल दे के मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी कि पोट्स के नीचे इन ट्रे का इस्तेमाल करना है, तो फिर अगर होल्स दे दिए तो फिर बेकार हो जाएंगी। तो मैं इस पे ज़रा सी मिट्टी है, ये ट्रे देखिए इतनी सी तो ट्रे है, तो मिट्टी भी उतनी ही होगी ये, और पानी मैं उसमें उतना ही ज़रूरत भर का देती हूँ। तो क्योंकि जो मेरे ये प्लांट्स हैं ये हाफ डे सनलाइट में है, खूब तेज़ धूप जो है पड़ रही है। और कल का जो मेरे यहाँ का टेम्परेचर था तो 29 डिग्री था वो, तो आज का भी इतना ही बताया हुआ है। तो हाफ डे सनलाइट में इसे रखा हुआ है। तो सुबह एक टाइम मैं पानी डालती हूँ, और शाम के टाइम ये पूरा का पूरा पानी जो है ये सूख जाता है इस ट्रे का, और फिर दूसरे दिन मैं डालती हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना पानी डालती हूँ उसकी रूट्स में वो बैठता ही नहीं है, वो प्लांट पूरा ले लेता है और फिर मिट्टी सूख जाती है। तो अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे, खूब सारा पानी देंगे, जहाँ आप अपने यहाँ का मौसम देख लीजिए कैसा है, कम धूप आती है तो उसी तरीके से पानी देना है। और ये देखिए बिना ड्रेनेज होल के ही इसमें खूब सारे फ्लावर्स जो है आ रहे हैं। तो मैंने इसमें समर के लिए एक बारी मैंने इसमें वो भी लगाए थे, मोस रोज़ भी लगाए थे, तो वो भी मेरे अच्छे से चले थे। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जैसे कोई फैलने वाले होते हैं ना, जिन्हें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह के शैलो ट्रे में आप लगा सकते हैं। पर समर के मैं इसलिए नहीं लगाना पसंद करती क्योंकि समर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
और पानी की भी दिक्कत आ जाती है, फिर पानी खूब डालना पड़ता है। तो इस टाइम जो है ज़्यादा जैसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितनी प्लांट्स को ज़रूरत होती है मैं ज़रूरत भर का पानी ही देना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल इसमें आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, जिन मेरे भाई बहनों के पास इस तरह का वेस्ट मटेरियल है वो उसे अपने गार्डन में मेरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।